अरे नहीं नहीं, आप लोग आए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो यार अब तो इतना फॉर्मेलिटी करने लगा। पहले तो कॉलेज में हम अच्छे खासे अच्छे दोस्त थे और साथ में उठते बैठते थे, एक दूसरे को अपना जो भी मन करता था खिला पिला देते थे, तब इतनी फॉर्मेलिटी नहीं करता था। आज भाई बड़ा आदमी हो गया तो अब फॉर्मेलिटी करेगा? हाँ। अरे यार मैं कहाँ बड़ा आदमी बना हूँ, बड़ा आदमी तो तू बना है। सरकारी नौकरी वाला तो तू है। मैं तो एक सीधी सादी छोटी सी कंपनी में 20-25 हजार की सैलरी पर काम करने वाला एक क्लर्क हूँ। असली आदमी तो तू है, जिसने सरकारी नौकरी की है, वो भी बैंक में। इतना बड़ा प्यारा सा घर बना लिया, इतनी सुंदर सी वाइफ है तेरी, और दो छोटे प्यारे बच्चे हैं। और क्या चाहिए जिंदगी में, सब कुछ तो है तेरे पास। वाकई में मेहनत और हिम्मत हो तो आप जैसी। वैसे इन सब कामों के साथ साथ आपने खुद को भी काफी मेंटेन करके रखा है। हाँ, वाकई में आपको जब भी देखती हूँ ना, एक बार ही बस देखती ही रह जाती हूँ। क्या आदमी है आप भी। आप लोगों को खाना कैसा लगा? मैंने बहुत ही मेहनत और प्यार से बनाया था। कैसा लगा आप लोगों को? हाँ, खाना वाकई में बहुत टेस्टी था, पर मैं ज़्यादा खा नहीं पाई। क्या है ना कि मैं ज़्यादा ऑयली और फास्ट फूड टाइप का खाना ज़्यादा खाती नहीं हूँ, पूड़ी वगैरह। मुझे लगा था आप शायद कुछ हेल्दी बनाती होंगी। इनकी पर्सनालिटी देखकर मुझे लगा था कि शायद आपका खाना भी हेल्दी रहता होगा, पर मुझे लगता है इनकी पर्सनालिटी का राज तो कुछ और है, जो इन्होंने हमसे छिपा कर रखा हुआ है। बताइए ना। अगर ऐसी बात है कि आप ऐसा खाना खाकर खुद को मेंटेन रखते हैं, तो फिर कैसे आखिर? मुझे तो टू मच ऑयली लगा। मैं तो इतना ऑयल कभी खाती ही नहीं खाने में, कि पराठे में घी लगा हुआ और ये सब तला भुना हुआ पूड़ी वगैरह मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये सब सिर्फ जुबान को अच्छा लग सकता है, पर शरीर को नहीं। इसीलिए मैं हमेशा हेल्दी खाना खाना पसंद करती हूँ। पर मुझे लगा था कि शायद आप कुछ हेल्दी चुनेंगे, बट ये खाना खाकर आप इतना खुद को फिट रखते हैं, वाकई में मानना पड़ेगा। अरे क्या भाभी, आप तो मेरी खिंचाई कर रही हैं। अगर मैं सच मायने में कहूँ ना, तो मैं क्या खाऊंगा, कब खाऊंगा, कितना खाऊंगा, ये सब की देखभाल ना मयूरी ही करती है। मैं कहाँ कुछ करता हूँ। मुझे कब क्या खाना है, कितना खाना है, कितने बजे खाना है, ये सब यही डिसाइड करती है। अगर रियल मायने में कहूँ ना, तो मेरी न्यूट्रिशनिस्ट, मेरी ट्रेनर, सब कुछ यही है। ओह अच्छा, आई सी। अच्छा, ठीक है, हम चलते हैं। बाय। अच्छा मयूरी, बस 2 मिनट, मैं इन्हें जरा बाहर तक छोड़ कर आता हूँ। वैभव के दोस्त है क्या ये लोग? एकदम से संस्कार विहीन है। ना लड़के के अंदर कोई संस्कार है, ना ही उसकी पत्नी के। चल, अब तेरा काम खत्म हो गया हो तो वो डॉक्टर वाला तेल ले आकर पाँव में लगा दे। मैं भी चलूँ सोऊं? कब तक रात में जागती रहूंगी? हाँ, नहीं तो बुढ़िया का तो कोई ख्याल ही रखने वाला नहीं है। जा जल्दी। जी मम्मी जी, बस अभी लेकर आई। अरे नहीं, ये तो हमारी पुश्तैनी जमीन है। बस आगे का हिस्सा ऐसे ही खाली छोड़ रखा है। आगे पीछे जब भी समय मिला तो इस पर भी कुछ ना कुछ बनवा ही लेंगे। अभी ये हिस्सा काम आता है, जाड़े में धूप सेकने के और गर्मी में शाम में यहाँ बैठकर चाय के मजे लेने में। पिताजी ने भी इसलिए इस हिस्से में कोई घर नहीं बनवाया था, और मैंने भी बस बाउंड्री वॉल कराकर छोड़ दी है। ऐसे ही बड़े बड़े पेड़ पौधे, छोटे छोटे पेड़ पौधे सब लगा रखे हैं, देखने में सुंदर लगे बस। वाह, काफी बड़ी जमीन है। उधर भी इतना बड़ा सा घर बना हुआ है तुम्हारा, और सामने भी इतनी जमीन छोड़ रखी है तुमने। पूरा बंगलो है, बंगलो ये, अगर पूरा बने तो। हाँ बस कनू भाभी, यही इतना है जो है। पापा और दादा ने मेहनत करके काफी कुछ खड़ा किया है। मेरी जिम्मेदारी है कि बस मैं इन सबको संभालता और संवारता रहूं। हाँ, टूट फूट होती है, कहीं कुछ मरम्मत करवानी, हर साल कुछ ना कुछ ऐसा करवाना ही पड़ता है, या तो घर में या तो यहाँ बाउंड्री के पास। हाँ यार, तुमने काफी मेहनत से सब कुछ काफी मेंटेन करके रखा हुआ है। इतनी बड़ी जमीन, घर, परिवार, सब कुछ संभाल कर रखा हुआ है। वाकई में तुम बहुत ही काबिल इंसान हो। अरे मैं कहाँ अकेले सब कुछ संभाल पाऊँ, मैं कहाँ अकेले सब कुछ संभाल पाऊँ, ये सब कुछ तो मयूरी की मेहनत है। आज तक मैं अगर अपने सपने भी पूरी कर पाया हूँ ना, तो वो भी सिर्फ मयूरी की ही वजह से। वरना मुझ में कहाँ इतनी हिम्मत कि मैं इतना सब कुछ हासिल कर सकूँ। वाकई में यार, फिर तो मानना पड़ेगा, मयूरी भाभी जैसी औरत अगर किसी आदमी की जिंदगी में आ जाए, तो फिर वो आदमी कामयाबी की ऊंचाइयां क्यों ना छुए भला। देवेश, आप जाकर जरा कार निकालिए, और मैं तब तक यहीं खड़ी हूँ। आप कार निकाल लीजिए, जिससे हम गेट से जैसे निकले वैसे ही कार में बैठकर अपना निकल जाए। नहीं तो अभी आपको कार लाने में भी दिक्कत होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं करूँ।
जाता हूँ, मैं कार निकाल लाता हूँ। वैसे भी तुम बिल्कुल सही कह रही हो, और आज तो मैं ये बात देख भी रहा हूँ कि पत्नी की बात मानने में ही भलाई है। पत्नी की बात मानकर मेरे दोस्त ने इतना सब कुछ हासिल कर लिया, तो मैं भी अपनी पत्नी की बात मानूंगा तो मुझे भी कुछ ना कुछ तो जिंदगी में हासिल हो ही जाएगा। अच्छा कनू, मजाक की बात बहुत हो गई, मैं चलता हूँ, कार निकालता हूँ, आओ तुम। वैसे एक बात बोलूं, मानना पड़ेगा आपको, आपने अपनी हर कामयाबी का श्रेय अपनी पत्नी को दे रखा है। आजकल की दुनिया में ऐसे आदमी मिलना बहुत मुश्किल है जो अपनी हर कामयाबी का श्रेय अपनी पत्नी को देते हैं। वाकई में आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मयूरी वाकई में लकी है जो उसे आप जैसा पति मिला। अरे नहीं नहीं भाभी, सच में वाकई में मयूरी ने वो सब कुछ किया है जो मैं कहता हूँ। मैं बिना किए कुछ उसकी तारीफ नहीं करता। उसने मेरे घर परिवार को, मेरे रिश्ते नातों को, और मुझे और मेरे बच्चों को, सबको बहुत अच्छे से संभाल कर रखा है भाभी। अच्छा ठीक है, फिर हम चलते हैं। हाँ, एक बात और करनी थी आपसे। वो क्या है ना कि अगर आपका नंबर मिल जाता तो फिर थोड़ा मेरे लिए आराम हो जाता। क्या है ना कि इस शहर में हम किसी को जानते नहीं हैं, और अगर आपका नंबर मिल जाएगा तो अगर मुझे या इन्हें कोई दिक्कत होती है तो हम आपको फ़ोन कर लेंगे। अरे हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं। पर मैंने देवेश को अपना नंबर दिया हुआ है, आप उससे ले लेना। अच्छा भाभी, नमस्ते। ओह हाँ, मेरे दिमाग से ही निकल गया। क्या है ना कि आजकल देवेश इतना घर से बाहर रहते हैं कि मुझे ध्यान ही नहीं रहता कि इनसे भी मैं कुछ ले सकती हूँ। क्या है ना, काम का बहुत प्रेशर है इनके ऊपर, अक्सर घर से बाहर रहते हैं और मैं घर पर अकेली रहती हूँ। चलिए कोई नहीं, मैं इनसे ही ले लूँगी आपका नंबर। अच्छा अब मैं चलती हूँ, और ये नमस्ते नहीं बाय का टाइम है। जैसे हमारे विदेशी कल्चर में बाय कहते हैं। बाय। अरे भगवान, हे भगवान, ये भाभी ने क्या किया। इनका विदेशी कल्चर होगा ऐसे बाय कहने का, पर यहाँ हे भगवान, किसी ने देखा तो नहीं। पता नहीं कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा अगर किसी ने मुझे ऐसा देखा तो। भाभी भी ना काफ़ी फ्रैंक है, पर क्या ही कहा जाए, ये इनका विदेशी कल्चर है। इंडियन कल्चर के बारे में इन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं है। इंडिया में ये सब कुछ बुरा समझा जाता है, इन्हें पता ही नहीं है। अरे क्या हुआ, आपका मुंह क्यों खुला का खुला रह गया? क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस जरा ऐसे ही कुछ अचानक से ऐसा कुछ देख लिया, ऐसा कुछ महसूस किया जो नहीं होना चाहिए था। खैर कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस मैं अभी तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। न जाने ही आपको क्या हो गया है। रात बहुत होने वाली है, अब चलिए चलकर सो जाइए। आपको क्या लगता है पूरी रात ऐसे ही बाहर खड़े रहेंगे क्या? सर्दी लग जाएगी आपको। चलिए अंदर चलिए। हाँ हाँ, चलो। अरे क्या हुआ, कहाँ खड़े रह गए? सोना नहीं है आपको क्या? अरे मुझे तो कल सुबह जल्दी उठना है, जल्दी चलिए। हाँ हाँ, बस आया। इस बार जब ज्वेलरी शोरूम खुलेगा शहर में तो आपने कहा था कि आप मुझे शॉपिंग पर ले चलेंगे, पर आपसे ना कुछ नहीं हो सकता। जितना कमाते हैं आप ना, उतने में सिर्फ घर का किराया ही चल सकता है और राशन पानी का ही खर्चा। ऐसे में तो अपने सपने में कभी पूरे नहीं कर पाऊंगी। अरे यार कनू, क्या ही कहूँ। कोशिश तो मैं बहुत करता हूँ, पर तुम जानती हो ना, आजकल की दुनिया में जितना भी कमाओ ना उतना ही कम होता है। और ज्वेलरी शोरूम में तो लाखों की बात होती है, और अभी मेरे पास इतना बैलेंस नहीं है। तुम तो जानती हो ना, इस शहर में अपना मुकाम बनाना है, एक अपना घर बनाना है, तो हमें बचत करके चलनी होगी। तुम समझने की कोशिश करो, अभी हम इन सब बातों में फिजूल खर्ची नहीं कर सकते। तुम्हारे सपने पूरे होंगे, पर उसके लिए मुझे और तुम्हें, हम दोनों को मेहनत करनी होगी, और थोड़ा अपने आप को समय भी देना होगा। जब से मेरी शादी हुई है इस आदमी के साथ, इसने सिवाय आश्वासन के ना मुझे कुछ नहीं दिया है। ये किराए के घर में ले आकर इतने बड़े शहर में रखा, मुझे लगा था कि इसके पास कुछ होगा, पर नहीं, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। इससे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरी जिंदगी का एक भी सपना ये पूरा नहीं कर सकता। और वहाँ वो गंवारन कैसी अजीब सी साड़ी लपेट कर 5 मीटर की घूमती है वो मयूरी, और इसके पास इतनी सारी धन दौलत। वो सब कुछ तो मेरा होना चाहिए था, और ये निठल्ले से मेरी शादी हो गई, जिसने सिवाय आश्वासन के आज तक मुझे कुछ भी नहीं दिया है। अरे कनिका, मुझे लगता है शायद नाराज हो गई। बात भी ऐसी ही है ना, पर करूं क्या, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। नौकरी में भी और मेहनत कर रहा हूँ कि ज़िंदगी में और आगे बढ़ सकूं, और इसकी जो भी ज़रूरतें हों उसे मैं पूरी कर सकूं।
पर क्या ही कहूँ, अभी इतनी जल्दी तो प्रमोशन भी नहीं मिलने वाला। इसी वजह से तो वो कम पैसे वाली जॉब भी मैंने छोड़ दी, इसे लेकर शहर में चला आया कि कम से कम यहाँ शहर में रहेगी, इतने बड़े शहर में तो इसे अच्छा लगेगा। पर मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं इसकी ख्वाहिशें ही नहीं पूरी कर पा रहा हूँ। गलती मेरी ही है, मेरी जिम्मेदारी है कनू, पर मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, मैं अभी अपने हाथों से खाना बनाकर कनू को खिलाऊंगा और ये मान जाएगी, मुझे अच्छे से पता है। वो मैं कह रही थी ना कि कल वो चिक्की के स्कूल में ना पेरेंट टीचर मीटिंग है, उसकी डायरी में लिखकर मैडम ने भेजा है। तो कल आपके पास कोई इम्पोर्टेंट काम तो नहीं है? अरे आप सुन भी रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? अरे हाँ बाबा, मैं सुन रहा हूँ, बहरा थोड़े ना हूँ मैं। अरे यार, मैंने आज तक कभी तुम्हें पेरेंट टीचर मीटिंग में अपने किसी भी बच्चे के अकेले जाने दिया है जो अब तुम चाहोगी? अरे बच्चे हम दोनों के हैं, जिम्मेदारी हम दोनों की है। और मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ मेरी बेटी ने कितनी प्रोग्रेस की है। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे, क्योंकि हर किसी को तो तुम जैसी वाइफ मिल नहीं सकती ना, जो उसे सहारा दे के जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। इसीलिए मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे ऐसे बने जो दूसरों का सहारा बन सके। बात तो ठीक है आपकी, पर मैं जानती हूँ ना आपकी जॉब सरकारी है तो वहाँ से छुट्टी लेना भी थोड़ा मुश्किल होता होगा। तो अगर आपके पास कोई इम्पोर्टेंट काम हो, आप छुट्टी ना लेना चाहें तो कोई बात नहीं, मैं अटेंड कर लूँगी मीटिंग, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, क्योंकि अपना काम भी तो ज़रूरी है। अरे नहीं नहीं, चाहे जितनी भी दिक्कतें क्यों ना हो, मैं छुट्टी ले लूंगा, क्योंकि बच्चे हमारे तो जिम्मेदारी भी हमारी, हमारा जाना तो बनता है। मैं अपने बच्चों की कोई भी पेरेंट टीचर मीटिंग तुमसे अकेले नहीं अटेंड करवाता, हम हमेशा साथ में जाते हैं और हमेशा साथ में ही जाएंगे। अच्छा जी ठीक है। और हाँ, वो जो हल्के येलो कलर की वो नेट वाली साड़ी है ना, कल वो पहनना तुम, उसमें तुम बहुत अच्छी लगती हो। मेरा दिल कर रहा था, बहुत दिनों से तुम्हें उस साड़ी में देखा नहीं मैंने। कल वही साड़ी पहनना, तभी हम चलेंगे बच्चे की पेरेंट टीचर मीटिंग में। और हाँ, वो बंटी भी कह रहा था मुझे कि उसके जूते फट गए हैं स्कूल के, और 2 ब्लैक शूज़, एक वाइट शूज़, और कुछ पेन किताबें वगैरह भी उसने बताई हैं, तो उसके लिए भी लेना है सामान। ओके ठीक है। अरे यार कनू, अभी तक नाराज हो क्या? अरे अब गुस्सा थूक भी दो यार, अब जाने भी दो। इस बात को 3 दिन हो गए हैं, कब तक इस बात को पकड़कर यूं ही बैठी रहोगी? यार कनू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। वरना बॉस तो मुझे प्रमोशन देने को तैयार थे, पर वो मुझे देहरादून भेज रहे थे। देहरादून में जाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं तुमसे अलग रहना ही नहीं चाहता। यार कनू, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। रुपए पैसे धीरे धीरे करके आ जाएंगे, पर जिंदगी में प्यार और सुकून का होना जरूरी है। प्लीज ये बात समझो कनू। क्या क्या कहा तुमने देव? क्या कहा तुमने? हाँ, तुम्हें प्रमोशन मिल रहा था पर तुमने प्रमोशन एक्सेप्ट ही नहीं किया, इसलिए सिर्फ क्या कि तुम्हें देहरादून नहीं जाना था? अरे देवेश, तुम पागल हो गए हो क्या? अरे आजकल की दुनिया में किसी तरक्की का मौका मिलता है और तुम्हें मौका मिल रहा है तो तुम उसे लात मार रहे हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी नई शादी हुई है और तुम्हारा मेरे साथ रहना जरूरी है। अरे देवेश, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ, तो मैं तुम्हारा इंतजार भी कर लूंगी, पर अभी तुम्हारा तरक्की करना जिंदगी में जरूरी है। अगर अच्छा खासा तुम्हें प्रमोशन मिल रहा था तो तुम्हें ले लेना चाहिए था। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? देहरादून ही तो जाना है तुम्हें, चले जाओ, मैं तो तुम्हें इजाजत देती हूँ। अरे तुम्हें प्यार करती हूँ तो इसका ये मतलब थोड़े ना है कि तुम्हारी तरक्की में मैं रोड़ा बनूं। अरे यार कनू, ये कैसे बातें कर रही हो तुम? अभी हमारी शादी को समय ही कितना हुआ है, और अभी से मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं, वो भी इतना दूर? जानती नहीं हो, फिर जब कोई बड़ी छुट्टी होगी तभी आ पाऊंगा मैं। ऐसे कैसे रहोगी तुम मेरे बिना और मैं तुम्हारे बिना? अभी तो बस कुछ ही समय ही हुआ है हमारी शादी को, और तुम चाहती हो मैं नई नई शादी में भी तुमको छोड़कर यूं ही चला जाऊं दूर? देखो कनू, अभी तो मैं तुम्हें वहां लेकर भी नहीं चल पाऊंगा देहरादून में, और वहां पर मेरा अभी काम रहेगा, पता नहीं कितने समय तक मुझे वहां पर रहना पड़े। और फिर मैं ऐसा प्रमोशन नहीं चाहता जिसमें मुझे तुमसे दूर जाना पड़े। यहाँ पर तुम्हारा काम है, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हो तुम, और तुम्हारे नाते रिश्तेदार हैं। मैं नहीं चाहता कि इन सब से तुम दूर हो जाओ। अगर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर गया तो तब पर भी तुम्हारे लिए बुरा ही होगा, और अगर मैं तुम्हें यहाँ छोड़ कर गया तो तुम्हारे बगैर मैं कैसे रहूंगा? ओ देवेश, मेरे लिए भी तुम्हारे बगैर रहना बहुत मुश्किल होगा। मैं भी तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर क्या करें, अगर किस्मत ऐसा ही चाह रही है तो। मैं चाहती हूँ जिंदगी में तुम तरक्की करो। तुम कह रहे थे ना कि मयूरी जैसी बीवी हो तो आदमी तरक्की कर सकता है ना, मैं भी मयूरी जैसी ही पत्नी बनना चाहती हूँ तुम्हारी। मैं चाहती हूँ कि तुम तरक्की करो। हाँ। पर ऐसी तरक्की किस काम की जिसमें मुझे तुम्हारे बगैर रहना पड़े?
नहीं नहीं कनू, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रहना चाहता, और अभी तो बिल्कुल भी नहीं। अभी हमारी नई नई शादी हुई है, मैं कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। बेवकूफ गधा कहीं का, पता नहीं ही कितना रोएगा, पता नहीं ही कितना पागल है मेरे पीछे। हाँ नहीं तो, अरे तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। जा अपना मर देहरादून में जाकर, कम से कम वहां से कुछ पैसे तो आएंगे तेरे बदले में। हाँ नहीं तो। ओ डार्लिंग, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, पर जिंदगी में तरक्की करना ना हर आदमी का अधिकार है, और तुम्हारी इतनी अच्छी नॉलेज है तो तुम्हें अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करना चाहिए अपनी तरक्की करने में, ताकि आगे की जिंदगी में कोई अफसोस ना रहे। और वैसे भी अब तो हमारी शादी हो ही चुकी है, सारी उम्र हमें एक दूसरे के साथ रहना है, तो अभी से यूं प्रेम में पड़कर अपनी तरक्की को भुला देना, ये तो गलत है ना। पर कनू, देखो, मुझे अब तुमसे कुछ नहीं कहना, बस तुम कल जाकर वो प्रमोशन ले रहे हो, भले ही तुम्हें मुझसे दूर रहना पड़े, वो दर्द मैं सह लूंगी, पर तुम अपनी जिंदगी में पीछे रह जाओ ना, ये दर्द मैं नहीं सह पाऊंगी। अरे अभी हमारा परिवार बनना है, हमारी जिंदगी आगे बढ़ेगी। तुम क्या चाहते हो, ऐसे ही 20-25 हजार की सैलरी पे तुम्हारी हमारी जिंदगी कैसे कटेगी? बच्चों का क्या होगा? अरे कल को हमारे भी बच्चे होंगे, उनका क्या होगा? कैसे पालन पोषण कर पाओगे तुम? क्या मेरे ट्यूशन पढ़ाने से और तुम्हारी ये 25 हजार की सैलरी से हमारी जिंदगी कटेगी? नहीं ना। देखो, मैं तुमसे कह रही हूँ ना, तुम्हारा प्रमोशन लेना जरूरी है। देखो, जॉब तो मैं भी करना चाहती थी, पर तुम्हारे लिए मैंने अपने सपने को कुर्बान कर दिया ना। मैं चाहती थी कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ो, मैं बढ़ पाऊँ चाहे नहीं, पर तुम आगे बढ़ो, तो इसलिए प्लीज अब तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, मेरी कुर्बानी को यूं जाया ना करो। ओ कनू, तुम कितनी अच्छी हो, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। मैं वाकई में बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। तुमने मुझसे शादी करते ही कहा था कि मैं जॉब करना चाहती थी, पर मैं अब जॉब नहीं करूंगी, एक अच्छी घरेलू पत्नी बनकर आपको दिखाऊंगी, आपका परिवार संभालूंगी। कनू, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने जिंदगी भर मेरे लिए ही सब कुछ किया है, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, और मैं तुमसे, कनू, मैं तुम्हें हर दिन फोन करता रहूंगा तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारी बातों को जाया नहीं जाने दूंगा। मैं कल ही बॉस से बात करूंगा, मैं जाऊंगा देहरादून। तुम्हारे जाने का दुख तो मैं भी नहीं सह पाऊंगी, पर तुम्हारी तरक्की के लिए ही जरूरी है, हमारा परिवार आगे चल सके, आगे बढ़ सके, इसके लिए ही जरूरी है। एक बार तुम देहरादून में सेट हो जाओ, फिर तुम्हारे साथ मैं भी देहरादून चला चलूंगी। यहाँ हमारे नाते रिश्तेदार जान पहचान वाले हैं, तो क्या हुआ, मेरी दुनिया तो वही है जहाँ तुम हो। हाँ कनू, हाँ, मैं तुम्हारे लिए वहाँ कोई जॉब भी ढूंढ दूंगा, तुम अपना जॉब करना वहाँ पर। हाँ, मैं तुम्हारे रहने की व्यवस्था भी करवा दूंगा, सब कुछ मैं कुछ ही महीनों में ही मैनेज कर लूंगा, फिर मैं तुम्हें वहाँ बुला लूंगा। कनू, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, ये बस कुछ समय की बात है, बस इसके बाद हम दोनों फिर साथ होंगे। बस शायद वो जगह ये नहीं होगी, देहरादून होगा। हाँ, बड़ा आया मुझे जॉब कराने वाला। मुझे कहीं जॉब नहीं करनी, जॉब ही करनी होती, जॉब करके ही पैसे कमाने होते। तुम जैसे निठल्ले से शादी क्यों करती मैं? अरे जो बोलो वो मान लेते हो। मैं कहीं अब्रॉड की पढ़ी नहीं हूँ, मैं तो यही भारत से ही दूर कहीं नहीं गई कभी। बड़ा आया मुझे विदेश भेजने वाला। हाँ नहीं तो, मुझे जॉब करनी ही नहीं है, मैं जॉब करके पैसे कमाने वालों में से नहीं हूँ। तुम जैसे निठल्ले से शादी करने की वजह यही थी, एक क्लर्क नई नई जॉब पर लगा हुआ लड़का देखा जो मुझे देखकर फिसल रहा था। मैंने भी तुमसे शादी कर ली, सोचा कि अपना घर बसा लूंगी। मुझे क्या ही पता था कि तुम्हारी जेब में तो पैसे ही नहीं है। अब जो नहीं है उसे मुझे बनाना ही होगा। तुम्हारे इस प्यार का ना मैं नाजायज फायदा उठाऊंगी। तुम अपना देहरादून में कमाओगे और मैं यहाँ उड़ाऊंगी। वैसे भी जब तक ये घर पर रहता था तरह तरह की रोक टोक लगाए रखता था। अच्छा ही है दूर चले जाए, बस सिर्फ पैसे भेजे मेरे लिए, मैं यहाँ पर ढेर सारी शॉपिंग करूँ और जो मन करे अपने दिल का वो करूँ। बड़ा है ये दूर जाएगा मुझसे, तभी तो मैं अपनी जिंदगी आजादी से जी पाऊंगी। माँ जी, वो मैंने दीदी को फोन कर दिया था और वो बता भी रही थी कि वो रास्ते में पहुंच गई है, बस आ ही रही होंगी। मैं और ये जा रहे हैं, वो आज चिक्की की पेरेंट टीचर मीटिंग है ना, वहाँ पर। अरे भाई तू चाहे जा जा, मैं कौन होती हूँ तुझे रोकने टोकने वाली? मुझसे बताने की जरूरत ही क्या है? चाहे पेरेंट टीचिंग मीटिंग में जा और चाहे जिस भी जगह जा। अरे कहा माँ जी, इस घर की मालकिन तो आप हो, मैं तो बहू रानी हूँ। अरे दीदी, अच्छा हुआ आ गए आप। दीदी, वो आपके लिए जो सामान था जो चुन चुन कर मैंने और इन्होंने शॉपिंग करके खरीदा था, और ये आपके ससुराल पहुंचा कर आए थे, आपने सब देखा ना? सब बढ़िया तो था ना दीदी? कुछ उसमें कमी तो नहीं थी? सब बढ़िया था ना? आपको पसंद आया ना? अरे अब क्या ही कहूँ भाभी, जैसा भी था ठीक ही था,
क्या ही कर सकते हैं। हाँ नहीं तो अब जिस इंसान की जितनी पसंद होगी उसी हिसाब से तो वो चीजें पसंद कर पाएगा। अगर भैया मुझे पैसे दे देते तो मैं खुद ही सामान अच्छे से खरीद लेती, पर भैया को तो जिद है ना, उन्हें लगता है दुनिया में सबसे समझदार आप हो, इसीलिए तो वो आपको लेकर जाते हैं हर जगह शॉपिंग पर। अगर मुझे पैसे दे दिए होते तो उनके पैसे भी और बच जाते और सामान भी थोड़ा अच्छी क्वालिटी का आता। अरे माँ अब क्या ही बताऊं, भाभी ने ना लाल लाल चमकौआ साड़ी दे दी। मेरी सास देखकर कह रही थी अब आज के जमाने में तो दुल्हन भी ऐसी साड़ी ना पहने जैसी साड़ी तुम्हारी भैया ला कर दे गए। मैंने तो उन्हें तुरंत ही बता दिया भैया ने लाया जरूर है पर पसंद ना मेरी भाभी की ही होगी। क्या है ना कि ऐसी उल्टी सीधी पसंद ना मेरी भाभी की ही हो सकती है। एकदम से लो कॉस्ट वाली साड़ी लग रही थी। मेरी सास कह रही थी कि मैं तुम्हें 10,000 रुपए दे दूंगी, तुम कोई अच्छी साड़ी ले आना अपने लिए। तेरी सास तो बहुत अच्छी है बेटा। फिर हाँ, अच्छा किया तुझे पैसे दे दिए, तो अपना अपने मन की साड़ी खरीद लेना। अरे इस करमजली से और उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। अगर इसकी बुद्धि इतनी अच्छी होती तो मेरा घर संवर ना जाता। जब से मेरे पास लाचार हुए हैं तब से पूरा घर नाश करी पड़ी है ये, और इससे और उम्मीद ही क्या कर सकती हूँ मैं कि ये कुछ अच्छा करेगी। वही तो माँ, एकदम लाल लाल एकदम लो प्राइस वाली साड़ी लग रही थी। इतनी घटिया साड़ी भाभी ने दी, मैं आपको क्या ही कहूँ माँ। अरे निधि, आ गई तू। अरे जिस साड़ी के बारे में तू बात कर रही है वो साड़ी तुझे पसंद नहीं आई, पर वो सारे सूट तो पसंद आए जो अच्छे अच्छे फेवरेट फेवरेट कलर के थे तेरे। हाँ, वो सूट सूट तो पसंद आए ना तुझे। साड़ी मान ले ना पसंद आई हो, पर सूट तो आए ना। हाँ भैया, मुझे लग ही रहा था देखकर कि सूट सारे आपके पसंद के होंगे। बहुत अच्छे सूट थे भैया, बहुत पसंद आए मुझे। अरे हमारी फैमिली की बात ही और है, एकदम हमारी फैमिली के हिसाब से पसंद है आपकी। हमारी फैमिली की बात ही और है। हम लोग जिंदगी भर से शहर में पले बड़े हैं, हमें पता है ना कि कैसे क्या पहना ओढ़ा जाता है। वो तो मैं देखते ही समझ गई कि हो ना हो ये मेरे भैया की ही पसंद है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है बहन। वाकई में मान गया मैं तुझे। मयूरी ना तुझे अच्छे से जान गई है बहन। इसीलिए तो जो साड़ी मैं लेकर आया उसे तूने लो प्राइस का बता दिया, और जो सूट मयूरी ने तेरे लिए भेजे थे वही तुझे पसंद आए। मैं जान गया बहन, मयूरी तुझे अच्छे से जान गई है और तेरी पसंद को भी। अब तो तेरे सारी शॉपिंग मयूरी से ही करवाऊंगा मैं। क्योंकि भाई, मैं अगर तुझे 18,000 की भी साड़ी दे दूंगा ना तो वो भी तुझे लो प्राइस की ही लगेगी। क्या है ना कि तेरे भाई को कुछ पसंद करने की तमीज ही नहीं है। अब मैं क्या ही जानूं। मैं तो जो भी लेकर आता हूँ चाहे वो 100 रुपए का ही क्यों ना हो, मयूरी उसे हंसते हंसते स्वीकार कर लेती है ना। तो मैं इसीलिए बहक गया था, मुझे लगा कि मेरी पसंद अच्छी हो सकती है। पर मान गया बहन, मैं मान गया तुझे। क्या, ये क्या कह रहे हैं भैया आप? वो साड़ी आपने खरीदी थी मेरे लिए और वो भी उस साड़ी का दाम 18,000 था। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? अब क्या ही फर्क पड़ता है बहन, तुझे तो वो पसंद आई नहीं। एक काम करना, वो साड़ी ले आकर अपनी भाभी को दे देना। क्या है ना कि कितनी भी बेकार क्यों ना हो, अब मैंने पसंद की है तो मयूरी उससे लेने से बिल्कुल भी इनकार नहीं करेगी, है ना मयूरी? नहीं नहीं भैया, वो अच्छी है, मैं बस। अरे अरे, कोई बात नहीं बहन, तुझे जबरदस्ती पहनने की कोई जरूरत नहीं है। ले आकर वो साड़ी मयूरी को दे देना। तेरी सास तुझे 10,000 दे रही है ना, जाकर उसमें अपने लिए कोई अच्छी सी साड़ी खरीद लेना। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। क्या है ना कि आज चिक्की की पेरेंट टीचर मीटिंग है। अरे वो अभिभावक और शिक्षक मीटिंग मतलब जहाँ मिलते हैं, बच्चे की कैसे कैसे पढ़ाई, वो क्या कर रहा है, इस सब के बारे में जानकारी लेते हैं, तो वहीं जा रहा हूँ। अच्छा माँ, नमस्ते। माँ जी नमस्ते। हाँ हाँ, खुश रहे खुश रहे। दीदी नमस्ते। दीदी नमस्ते। दीदी नमस्ते। अरे चलो भी मयूरी, देर हो रही है। माँ ये क्या हो गया? मुझे पता ही नहीं था कि वो साड़ी भाभी ने नहीं भैया ने मुझे दी है। मुझसे ये कैसी गलती हो गई माँ? अब मैं क्या करूँगी? मैं वो साड़ी भाभी को नहीं दूंगी। वो साड़ी तो भैया ने मेरे लिए खरीदी थी, वो भी पूरे 18,000 की। नहीं माँ, मैं वो साड़ी भाभी को नहीं दूंगी अब। अरे तो तू भी तो ऐसे ही है, हर चीज का निर्णय पहले ही कर लेती है। अरे पहले रुक जाती, देख सोच समझ लेती, कुछ बातें कर लेती। ये नहीं, अल्लाते ही बस पूछा जैसे उसने तुरंत उसकी बुराइयां करना शुरू कर दी। तू अब ले आकर वापस कर जाना वो साड़ी, नहीं तो तेरा भाई तुझसे पूछेगा तो क्या जवाब देगी कि सिर्फ अपने भाभी का नाम सुनकर वो साड़ी तुझे बुरी लग रही थी। हाँ, दाम सुनकर अच्छी लगने लगी, बड़ी आई है। जा मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ, बैठी हूँ यहाँ कब से प्यासी। वो महारानी तो अपना चली गई मटक कर, और तू आकर यहाँ साड़ी साड़ी कर जा। ऐसे ही हुक्म अगर अपनी बहू पर भी चलाती ना तो इतना ना उड़ती वो। आपका सारा हुक्म ना बस मेरे ऊपर ही चलता है। ला रही हूँ पानी, इसीलिए तो आई हूँ यहाँ पर आपकी सेवा करने। हाँ नहीं तो वो महारानी अपना जाए बच्चे की पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड करे और मैं यहाँ आकर उसकी सास की सेवा करूँ।
हाँ तो महारानी, क्या मैं सिर्फ उसकी सासी हूँ? तेरी कुछ नहीं लगती मैं? हाँ, जो यहाँ नोटों की बंडल उठा उठा कर जो तुझे देती हूँ ना, ऐसे ही नहीं, अपनी बेटी समझ कर देती हूँ। और क्या मेरी सेवा नहीं करेगी? खाली मुझसे नोट चाहिए तुझे बस? हाँ। अरे नहीं नहीं माँ, आप बिना छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती हो। बस वो तो बस वही साड़ी वाली बात थी जो दिमाग में घूम रही थी, इसी वजह से गलती से मेरे मुंह से निकल गया। मैं क्या आपकी सेवा नहीं करूंगी? आपके अलावा मेरा कौन है दुनिया में माँ? एक पिताजी के जाने के बाद भैया और आप ही तो हैं मेरे। ये मेरी बिटिया भी ना भोली है, भोली। इसके भोलेपन का ही सब फायदा उठाते हैं। और ये मयूरी, ये तो चालाक है, चालाक, एक नंबर की चंट है। मेरी बेटी को बेवकूफ बना दिया इस लड़की ने। देखो कैसे ना मेरी बेटी के हाथों में आई हुई 18,000 की साड़ी अपना लेगी। अब बताओ तो जरा, मेरी आंखों के आगे ही सब कुछ हो गया और मैं कुछ कर ही नहीं पाई। मेरी बिटिया इतनी भोली जो है, हर बात का तुरंत ही जवाब देने लगती है, तुरंत ही हर चीज को क्लियर करने लगती है। यही इसकी सबसे बड़ी कमी है। जो भी होता है ना, दबा नहीं पाती अपने अंदर, ना गुस्सा और ना ही किसी के लिए प्रेम। कोई बात नहीं, मेरी अपनी बच्ची है, मैं जब तक जिंदा हूँ देखे रखे रहूंगी। और मुझे अपने बेटे पर भरोसा है। बहू चाहे जैसी मिली हो, पर बेटा अच्छा है मेरा। क्या जरूरत थी आपको इतना कुछ कहने की? बेकार में ही आपने दीदी को दुखी कर दिया। कितना पछता रही थी वो अपनी ही कही बात पर। अरे तो पछताना चाहिए भी। जो भी मेरी बीवी के बारे में उल्टा सीधा बोलेगा तो उसे तो पछताना पड़ेगा ही, फिर चाहे वो मेरी बहन ही क्यों ना हो। उसे बस इस चीज का दुख था। उसे लगा कि साड़ी है तो जरूर तुमने ही खरीदी होगी। इसी में बोल ले गई बेचारी, और बाद में अपनी ही बात पर पछता रही थी। आप भी ना बहुत दुष्ट है। ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। आपकी बहन है वो, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। आपने उन्हें दुखी कर दिया। अच्छा, और वो जो मेरी बीवी के बारे में उल्टा सीधा बोलकर मुझे दुखी कर रही थी, सो कुछ बुरा उरा नहीं लगा उन्हें। ऐसे ही सबक उन्हें मिलते रहना चाहिए, तभी वो तुम्हारी बुराई करना बंद करेंगी। उन्हें ये चीज एक्सेप्ट करनी होगी कि तुम उनकी भाभी हो। हाँ। और मेरी पत्नी भी। मेरा मान सम्मान तुमसे ही जुड़ा है। अगर कोई तुम्हारी बेइज्जती करेगा तो वो मेरी बेइज्जती कर रहा है, ये उसे समझना होगा। फिर चाहे वो मेरी बहन ही क्यों ना हो। तो मेरी पत्नी हो। पत्नी अर्धांगिनी होती है, शरीर का आधा भाग होती है, मन का आधा भाग होती है। मेरा मान सम्मान हो तुम, मेरी जिंदगी हो तुम। जो तुम्हारी बेइज्जती करेगा ना, वो मेरी बेइज्जती कर रहा है, तो फिर उसे तो मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा ना। फिर चाहे उसका तरीका कोई भी हो। अब आज के बाद से वो तुम्हारे लाए हुए किसी भी सामान को या बुरा कहने से पहले या तुम्हें बुरा कहने से पहले ना 100 बार सोचेगी। भले ही मेरी बहन क्यों ना हो, इसीलिए तो उसे समझाना जरूरी था। अब चलो, वरना फिर पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए हम लेट हो जाएंगे। यूं बार बार मुड़ मुड़ कर अगर तुम्हें यूं ही देखता रहा और तुमसे बातें करता रहा ना, तो पेरेंट टीचर मीटिंग में हम तब पहुंचेंगे जब वो खत्म होने वाली होगी। फिर हमें देखकर ना वहाँ के टीचर्स भी कहेंगे, इनका तो अपना ही रोमांस खत्म नहीं हो रहा है, बच्चों के बारे में क्या खाक जानेंगी। थू थू थू। अरे ये क्या था? वो मैंने टीवी सीरियल में देखा था। ऐसे ही नजर उतारते हैं। आपके इस प्यार को, मेरे इस प्यार को किसी की नजर न लगे। हमारी जिंदगी ना यूं ही खुशनुमा चलती रहे और आप मेरे लिए हमेशा ऐसे ही रहे। हमारा प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे। कहने की जरूरत ही नहीं है। जितनी बार भी तुम्हें देखता हूँ ना, लगता है कि अभी अभी नई नई दुल्हन को विदा करा कर लेकर आया हूँ। हर बार नई लगती हो मुझे तुम। हमारे प्यार को कभी किसी की नजर नहीं लगेगी। हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, यूं ही। अब चलें? हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे जिन भी प्यारे दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। और जिन भी दोस्तों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है पहले से, उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अब तब तक के लिए मैं चलती हूँ दोस्तों। मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में। देखना मत भूलिएगा इस कहानी का अगला भाग, जो कि कल आएगा। तब तक के लिए मैं चलती हूँ। बाय बाय।